हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज बेसिकली अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग। तो हमने एरे और स्ट्रिंग को यूज किया जो कि सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। इफ यू वांट टू स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स अंडर अ सिंगल वेरिएबल देन वी कैन प्रेफर स्ट्रक्चर। सो पहले स्ट्रक्चर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं, देन उसके सिंटेक्स की हेल्प से एक एग्जांपल देखेंगे। सो बेसिकली स्ट्रक्चर इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड बिकॉज हम स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करके कौन कौन से डेटा टाइप उसके अंदर रैप करेंगे वो हमें खुद डिसाइड करना होता है। दैट्स व्हाई इट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इट कैन स्टोर different type of values under a single वेरिएबल। तो हम एक ही वेरिएबल के अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। इट यूजेस a keyword that is known as struct in its syntax. So these are some key points. Now after learning these things, let me tell you the syntax of structure. So it is very easy. So we need to use a keyword that is struct, then name of structure, then data type, variable, again data type, then variable, and this way you can define variable as per your requirement and then semicolon for termination. So this is basic syntax. Now with the help of an example we will understand this. So now I am telling you the example of example of structure, how we can implement it. So let's say you want to store information of a student. So for student information, you want to create a variable. So you can create that variable with the help of structure. So struct, name of structure will be student. First variable roll number, second variable name, and third variable marks. So आप देख सकते हैं कि तीनों वेरिएबल डिफरेंट टाइप के हैं, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, और जो कि एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट के अंडर आएंगे। तो ये जो सिंटेक्स था उसका एग्जांपल। अब स्ट्रक्चर को डिक्लेयर तो किया, उसको मेमोरी कैसे लोकेट होगी, उसका वेरिएबल कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के बाद आप लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस। सो दिस स्ट्रक्ट स्टूडेंट इज नाउ डेटा टाइप। जो मैंने आपको बोला यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जो कि हमने खुद डिफाइन किया है। कितनी मेमोरी एलोकेट होगी वो भी हमें खुद बताना होता है, जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल उसके अंदर डिक्लेयर किए उस पर डिपेंड करेगा। एंड दिस एस इज वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट एक डेटा टाइप था, एस एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया जिसको मेमोरी एलोकेट होगा। अब जो एस वेरिएबल हम बना रहे हैं उसको कितना मेमोरी मिलेगा वो डिपेंड करेगा कौन कौन से मेंबर्स आप उसमें डिक्लेयर कर रहे हैं। सो रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। सो इंटीजर को अगर 2 बाइट मान के चलते हैं तो रोल नंबर को 2 बाइट्स, कैरेक्टर 10 बाइट एंड मार्क्स 4 बाइट। सो टोटल जो मेमोरी एलोकेट हुआ वो हुआ 16 बाइट्स। एंड इस पूरे मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेरिएबल यूज करेंगे एस।
तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं एरे से। एरे में भी एक ही नाम होता था बट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर सेम वैल्यू होती थी। यहाँ भी एक ही नाम है बट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट टाइप की वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं। तो अब इसको एक्सेस करना है कि हमें वैल्यूज को स्टोर कराना है, तो आप उसके लिए लिखेंगे s डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू 25। सो दिस वे 25 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अगर आपको नेम असाइन करना है तो आप लिखेंगे s डॉट नेम इक्वल्स टू संजय। तो आप इस तरीके से वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकते हो, राइट। तो जब भी आपको स्ट्रक्चर मेंबर यूज करना है तो आप स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ डॉट नोटेशन यूज करेंगे एंड वैल्यूज को असाइन करेंगे। देन ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा, यहां अगर इक्वल्स टू लिखते हैं तो बेटर है कि आप एक फंक्शन यूज करें, दैट इज दिस strcpy, जो कि एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करता है। डोंट राइट दिस डायरेक्टली विद इक्वल्स टू साइन। तो अब इस एग्जाम्पल को जो भी मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया एक प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को रीड करवाना है और प्रिंट करवाना है, उसके लिए स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल। तो एक कंप्लीट प्रोग्राम आपके सामने आएगा। सबसे पहले स्ट्रक्ट स्टूडेंट, देन इंट रोल नंबर, कैरेक्टर नेम, फ्लोट मार्क्स, एंड इसको सेमीकोलन से क्लोज किया। देन मेन फंक्शन, मेन के अंदर आप स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। अब यूजर से इनपुट लेना है और उस इनपुट को स्क्रीन पर एज इट इज डिस्प्ले करना है। तो आप लिखेंगे printf एंटर रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। फिर आप लिखेंगे scanf %d %s डॉट रोल नंबर, ठीक है। तो रोल नंबर वेरिएबल या मेंबर में रोल नंबर आ जाएगा। नेम को रीड करने के लिए गेट इज एस डॉट नेम, एंड मार्क्स को रीड करने के लिए scanf %f s डॉट मार्क्स। तो इस तरीके से हमने तीनों इन्फॉर्मेशन को रीड किया। अब इनको एज इट इज अगर स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है तो आप फिर से printf और इसमें लिखेंगे स्टूडेंट डिटेल्स, ये अपना हेडिंग बनेगा। देन आप इस तरीके से इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करा दें। तो आपने देखा कि रीडिंग के टाइम पर भी हमने एस डॉट यूज किया और प्रिंटिंग के टाइम पर भी हम एस डॉट यूज कर रहे हैं। देन थर्ड मार्क्स प्रिंट होगा एस डॉट मार्क्स। तो इस तरीके से जब भी आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबर्स को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है तो आप एरे को प्रेफर ना करके स्ट्रक्चर को प्रेफर करेंगे। स्ट्रक्चर में एक ही वेरिएबल के अंडर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेंबर्स स्टोर कर सकते हैं। कंप्लीटली यूजर डिफाइंड होता है, जितनी मेंबर्स आप उसमें डिफाइन करेंगे उतनी ही मेमोरी एलोकेट होगी। रीडिंग प्रिंटिंग के लिए आपको हमेशा डॉट सिंबल यूज करना होगा। तो जैसे नॉर्मली printf scanf हम यूज करते हुए आ रहे हैं वैसे ही आपको यहाँ पर यूज करना है। तो ये scanf का एग्जांपल। अब इस एग्जांपल को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे ताकि आपको इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो समझ में आएगा। So now let's understand structure implementation with this practical demonstration. So first of all, I am going to include two header files, stdio.h, and then I am going to include another header file as conio.h. Now before starting main function, let's first declare the structure. So our structure name will be student, then it will be having three members as roll number,
character array name, let's say size is 10. You can also increase this size if you have any lengthy name. Then float marks. Then close this structure and put a semicolon, right? Now after this structure declaration, you can define main function, and inside main function you can write struct student s. So here you can see we have created a variable of structure. So struct student is denoted as data type here, and s is the variable. So compiler will be allocating the required amount of memory to this s variable, right? So now printf enter roll number. So सबसे पहले we are going to read roll number. So printf then scanf %d m% s dot roll number. तो s dot roll number लिखने से क्या होगा कि जो रोल नंबर आप इनपुट करेंगे वो इस s वेरिएबल के रोल नंबर मेंबर में स्टोर हो जाएगा. देन वन मोर printf एंड इसमें हमने लिखा एंटर नेम. सो नेम वी आर गोइंग टू रीड विद s डॉट नेम. तो s डॉट रोल नंबर से रोल नंबर रीड हुआ, s डॉट नेम से नेम. देन विद दिस printf आई एम शोइंग एंटर मार्क्स. तो अब मार्क्स को रीड करने के लिए हम यूज करेंगे scanf %f देन m% s डॉट मार्क्स. तो इस तरीके से रोल नंबर, नेम और मार्क्स जो स्ट्रक्चर है उसके तीनों मेंबर्स में स्टोर हो जाएगा. एंड स्ट्रक्चर वेरिएबल इज सिंगल, दैट इज s. सो थ्रू s we are going to manage all three values. Now after reading these values, let's print all these on output screen. So you entered following details. So this will be printed first. After this printf, I'm going to print roll number first. So roll number equals to %d then s dot roll number. So इस स्टेटमेंट से स्टूडेंट का रोल नंबर प्रिंट होगा थ्रू s डॉट रोल नंबर. फिर हम लिख रहे हैं printf नेम इक्वल्स टू %s. नेम एक स्ट्रिंग है इसलिए %s. then s dot name, and again one more printf for printing marks. Marks is float, so %f then s dot marks. So इस तरह से जो तीनों नंबर्स हमने इनपुट किए वो तीनों आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएंगे. देन लास्ट में get ch, फिर मेन को क्लोज किया, एंड जहाँ स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया था उसके बाद हम यूज़ करेंगे CLR SCR. सो इस तरीके से स्ट्रक्चर वेरिएबल में वैल्यूज़ को इनपुट करवाया एंड देन उसको डिस्प्ले करा दिया. अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. तो सबसे पहले रोल नंबर 101. अब देखो यहाँ एक प्रॉब्लम आई कि जब भी हम इंटीजर इनपुट करते हैं और उसके बाद कैरेक्टर रीड कराते हैं तो ये स्किप हो जाता है. तो उसको भी देखते हैं कि वो कैसे हैंडल होगा. तो होता क्या है कि जब हम इंटीजर इनपुट करते हैं और उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं तो इंटीजर जो हमने एंटर किया जैसे 101 वो तो रोल नंबर में चला गया, बट जब एंटर प्रेस किया तो उस एंटर को ये नेम रीड कर लेता है और आगे जो नेम आप एक्सपेक्ट करते हैं वो रीड नहीं हो पाता. तो आप क्या करेंगे, इस स्कैनफ के बाद एक गेट ch और लगा देंगे. तो जो एंटर आपने प्रेस किया वो इस गेट ch के पास चला जाएगा और नेम जो आप एंटर करेंगे वो प्रॉपरली रीड होगा. तो हमने लिखा 101. अभी भी ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ. सो गेट ch के प्लेस पर हम यहाँ यूज करेंगे गेट कैर. तो हमने क्या किया, वो जो एंटर प्रेस हुआ था रोल नंबर इनपुट करने के बाद उसको एक ch वेरिएबल में स्टोर किया एंड देन आगे जो पार्ट है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा.
तो आइए देखते हैं, अब इसको रन करते हैं। सो 101 देखो अब नेम स्किप नहीं हुआ, आई एम एंटरिंग माई नेम संजय, देन मार्क्स 100। तो आप देख सकते हो रोल नंबर 101, नेम संजय एंड मार्क्स 100। सो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे स्ट्रक्चर की वैल्यूज़ को मैंने रीड किया एंड देन उनको स्क्रीन पर प्रिंट करवा दिया। ठीक है, सो इस तरीके से आई होप यू अंडरस्टूड हाउ वी कैन डिक्लेयर स्ट्रक्चर, देन हाउ वी कैन रीड इट्स वैल्यूज एंड हाउ we can print those information on output screen. So thank you.